हेलो फ्रेंड्स। आज आपको हम शरीर के कई हिस्सों में जल संचय होने से सूजन बनने लगती है। सूजन बनना एक बहुत ही नुकसानदायक बीमारी है। हमारे शरीर को डैमेज करने लगती है, हमारे शरीर में ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत बनने लगती है। तब ये अक्सर शिकायतें होने लगती है। जल संचय हमारे शरीर में तभी होता है जब हमारी किडनी के ऊपर कोई ना कोई प्रेशर रहता है, कोई दबाव रहता है या सूजन बन जाती है। फ्रेंड्स, आज की मेडिसिन शरीर में जगह जगह जल संचय होने लगता है जब, उसे ड्रोप्सी कहते हैं। ये रोग शरीर के भिन्न भिन्न भागों में हो सकता है, लेकिन यदि ये पूरे शरीर में जल संचय होने लगे तो उस जल संचय को एनसॉर कहते हैं। यानी हमारे शरीर में हर जगह पूरे शरीर के हिस्सों में सूजन बनने लगे, जल संचय होने लगे तो फ्रेंड्स उसे एनसॉर कहते हैं। जहाँ से भी आप हाथ उंगली से दबा के देखेंगे वहाँ खड्डा पड़ने लगता है, तो आपको आभास हो जाता है कि मेरे शरीर में सूजन बन चुकी है। आँखों के नीचे सूजन बन जाती है, पलकों के ऊपर सूजन बन जाती है, चेहरे पर सूजन बन जाती है, जो बहुत ही नुकसानदायक होती है। मृत्यु शैया तक पहुंचाने का काम कर देती है। कई बार ये सूजन हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा हार्म पहुंचाने का कार्य करती है ये सूजन। इसलिए इसको नहीं बनने देना चाहिए। इसको बनने से कैसे रोका जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अंग विशेष में यदि किसी एक अंग में जल संचय होता है तो उसे एडिमा कहते हैं। जैसे कई व्यक्तियों के पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं, दबाते हैं तो उनमें खड्डा पड़ने लगता है, उस बीमारी को एडिमा कहते हैं। जिसके अंतर्गत भिन्न भिन्न अंगों में जल संचय को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पेट में यदि पानी भर जाता है या यूं कहे पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है, जल संचय होने लगता है, तब उस बीमारी को हाइड्रोसेफिलिस कहते हैं। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को छाती में पानी भर जाता है, लंग्स में, फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसको ट्यूबरकुलोसिस होने की ज़्यादा संभावना रहती है। देसी भाषा में इसको, देसी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में इसको टीबी भी कह देते हैं। ये जब जब लंग्स में पानी इकट्ठा होने लगता है उसे छाती में पानी भर जाता है उसे, अर्थात जल संचय हो जाता है, उसे मेडिकल लैंग्वेज में हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं। चेस्ट में, लंग्स में जब पानी रुकेगा, लंग्स की झिल्लियों में पानी रुकना शुरू होगा तो उसे हाइड्रोथोरेक्स कहते हैं। महिलाओं को जरायु अर्थात गर्भाशय में, महिलाओं को जब गर्भाशय या जरायु में पानी इकट्ठा होने लगता है या जल संचय होने लगता है, और पुरुषों को टेस्टिज या अंडकोश में जल संचय होने लगता है, उस बीमारी को, उस स्थिति में हाइड्रोसिल नाम से जाना जाता है, उसे हाइड्रोसिल कहते हैं। अर्थात शरीर के अलग अलग पार्ट्स में जल संचय को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हंस जल संचय किसी भी कारण से हो सकता है, परंतु इसके प्रमुख दो कारण विशेष होते हैं। पहला कारण होता है यदि हम भोजन में अधिक मात्रा में नमक का प्रयोग करते हैं, जिससे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है। यानी नमक हमेशा पानी को सोखने का कार्य करता है। रक्त में जहरीले तत्व शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि जब हमारे शरीर में पानी एकत्रित होने लगता है तो वो पानी हमारी किडनी तक नहीं पहुंच पाता, और किडनी तक नहीं पहुंच पाता तो रक्त में विषैले तत्व रुकने शुरू हो जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि किडनी का काम होता है हमारे विषैले तत्वों को बाहर निकालना।
यानी हमारे शरीर का जो रक्त होता है उसको छानने का काम करती है हमारी किडनी। इसलिए विषैले तत्व जब शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो हमारे शरीर में सूजन बननी शुरू हो जाती है। इसका दूसरा कारण है, किसी भी कारण से यदि किडनी में, गुर्दे में सूजन हो जाए वो तो गुर्दे का काम होता है हमारे शरीर से रक्त के टॉक्सिन को बाहर निकालना। हमारे रक्त के टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम किडनी करती है। उस रक्त को साफ करना, गुर्दे की में सूजन होने, रक्त साफ नहीं होने हो पाता तो गुर्दे में सूजन के कारण जब रक्त साफ नहीं हो पाता, किडनी काम नहीं करती, तो गुर्दे में रक्त क्षन पाने की स्थिति में दिक्कत आने लगती है। जहरीले तत्व शरीर के अंगों में एकत्रित होने लगते हैं, सूजन बनने लगती है। ये दवाई सभी प्रकार की समस्याओं या कारणों के द्वारा उत्पन्न शोथ को बहुत ही जल्दी समाप्त कर देती है, अर्थात ठीक करती है। परंतु ध्यान रहे, आप जब ये मेडिसिन शुरू करें तो आप या तो नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर दें, या फिर आप नमक की मात्रा बहुत कम मात्रा में लें, बहुत नाम मात्र को आप नमक का सेवन करें। इस सूजन के दौरान पानी भी आपको कम पीना चाहिए, यानी पानी ना के बराबर आपको पीना चाहिए, कम पिया जाए तो ये दवाई बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट काम करती है, बहुत ही शीघ्र लाभ देने का काम कर देती है ये मेडिसिन। इस मेडिसिन में हमने एक एक मेडिसिन को इतनी अच्छी तरह से कंबाइन किया है। जैसे सबसे पहली मेडिसिन इसमें एपोसाइनम है। एपोसाइनम एक अकेली मेडिसिन आपको मदर टिंचर में लेनी है, बाकी मेडिसिन आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें एपिस्मेल, दूसरी मेडिसिन है हेलिबोरस, तीसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम और चौथी एंड लास्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। यदि ये दवाई आप समान मात्रा में लेते हैं, ये जितनी पोटेंसी में मैंने दवाई बताई है, एपिस्मेल, हेलिबोरस, आर्सेनिक एल्ब और लाइकोपोडियम, ये 4 दवाई आपको 30 पोटेंसी में लेकर एक समान मात्रा में एक शीशी में मिलाकर रख लेनी है। और इसकी आपको एपोसाइनम जो मदर टिंचर में बताई है उसकी 15-15 बूंद दिन में 4 बार आप लें। उसी में ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है इसकी 4-4 बूंद उसी में डाल लें, यानी आपकी 15 बूंद मदर टिंचर एपोसाइनम और 5 बूंद आप इस कॉम्बिनेशन की डाल लें तो आपकी 20 बूंद हो जाती है। हर 4-4 घंटे बाद या दिन में 4 बार यदि आप इसका सेवन करते हैं, आपके शरीर में कहीं पर भी कैसी भी सूजन हो वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। आपकी किडनियाँ बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लगेगी। आपको किसी भी किस्म की समस्या यदि सूजन की कहीं पर भी रहती है उसको ये बहुत जल्दी ठीक करती है। आपका वेट लॉस होने लगता है, जो वेट आपका अननेसेसरी बढ़ जाता है किडनी के सही तरीके से वर्क ना करने के कारण। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी मेडिसिन, शरीर में जल संचय होने से होने वाली सूजन के ऊपर बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। हमारे क्लिनिकल ट्रायल की में बहुत बार इस मेडिसिन का ट्रायल हो चुका है। इसको बहुत पेशेंट को हमने दिया है, बहुत अच्छा इसका रेस्पॉन्स मिला है। किसी को भी यदि सूजन की शिकायत हो, आप इस मेडिसिन को यूज़ करें तो आपको बहुत ही लाभ देने वाली ये मेडिसिन है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती कि आगे आप शेयर किया करें, वरना हमारा वीडियो बनाना, हमारा डालना, हमारा टाइम वेस्ट करना सब बेकार हो जाता है। हमें लगता है कि भाई फ़ायदा आपको, आप उस चीज़ को पे ध्यान नहीं देंगे तो हम वीडियो डालने में अपना समय वेस्ट ना करें तो अच्छा है। फ्रेंड्स, हमें
हम अपने वीडियो को वॉच करते हैं, पता चलता है कि हमारे कितने व्यूज़ हमारे साथ जुड़े हैं। आप जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जो वीडियोज़ मैं डालता हूँ, आपको वो वीडियो जो मेडिसिन उसमें बताता हूँ, वे 100% आपके लिए सर्टिफाइड मेडिसिन है। यानी आपके जो मैं बीमारी के सिम्टम्स बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग दवाई बताता हूँ। आपको यदि किसी भी बीमारी से के सिम्टम्स जो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ उसमें मैच करते हैं, तो आप ये मेडिसिन लेंगे तो आपको 100% इन मेडिसिन्स के रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो जिसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।